हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एग्जाम एनालिसिस आपका डेली करा रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम होता है उसके बाद हम एग्जाम एनालिसिस कराते हैं ताकि आने वाली शिफ्ट में जो बच्चों का मतलब लेवल है वो एग्जाम का पता लग सके किस टाइप से उनको पढ़ के जाना है। तो ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 5 मार्च का एग्जाम हो चुका है शिफ्ट 1 का। तो उसके जो टॉपिक्स आपको हमें मिले हैं वो मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो, शुरुआत करें अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से हमारे क्या क्या टॉपिक बने हैं। देखो, माइक्रो टीचिंग पूछा गया है। ये थोड़ा सा नया है, नया मतलब अभी तक नहीं पूछा गया था इससे, बट माइक्रो टीचिंग से आपका टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के अलावा यहाँ पे आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन बना है। स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन यहाँ पे बना है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं दोनों, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड माइक्रो टीचिंग। दोनों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, दोनों आपको पढ़ के जाने, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कि क्या क्या होते हैं। बाकी मॉडल ऑफ टीचिंग से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और आपके लेवल ऑफ टीचिंग से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं पर अगर बात करें हम दूसरी यूनिट हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उसमें क्या पूछा गया भाई, रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में आपके पास पूछा गया है। ठीक है ना, हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया है कि हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, बाकी अगर बात करें यहाँ पे रिसर्च एथिक्स से बना है, रिसर्च एथिक्स से आपका क्वेश्चन बना है। रिसर्च एथिक्स से आपके शुरू में क्वेश्चन देखने को मिले थे, जब आपका एग्जाम शुरू हुआ था तो वहां पे आपको रिसर्च एथिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोबारा यहाँ पे रिसर्च एथिक्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बना है पीयर रिव्यू से आपका क्वेश्चन यहाँ पे बना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको नोट आउट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। बाकी आपके बात करें तो थोड़ा सा इसका जो लेवल था ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इस बार बताया गया है कि जो रिसर्च के क्वेश्चंस थे वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहे थे बच्चों को। वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो अगले हमारे पास क्या यूनिट आती है भाई, अगली यूनिट आती है हमारे पास आरसी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या था हमारा, ईजी था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी था, बट अगर डीआई की बात करें यहीं पे कंपैरेटिवली तो इसको बोला गया है डिफिकल्ट क्यों था, पहली बात इसकी कर लेते हैं। ये था हमारा परसेंटेज बेस्ड। ठीक है ना, परसेंटेज बेस्ड दे रखा था, बट कुछ इस तरीके का डीआई दे रखा था कि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा सा मतलब इंटरप्रेट करना उसको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था बच्चों को। कुछ बच्चे इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक है, तो अगर बात करें तो थोड़ा सा डीआई का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। अगर हम बात करें कंपेयर टू किसके, अगर हम कंपेयर टू आरसी करें, आरसी आपका ईजी था, आराम से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पैराग्राफ में मिल जा रहे थे। वहीं पर अगर हम बात करें किसके अगली यूनिट की, देखो अगली यूनिट क्या है हमारी, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन से हम देखें, कम्युनिकेशन से क्या बना है भाई, कम्युनिकेशन से आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपका पूछा गया है। दूसरा अगर मैं टॉपिक बताऊं तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मास कम्युनिकेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों हमने बता रखे हैं पहले भी कि क्या ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके जिससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपका इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ साथ आपका एक टॉपिक और ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी यहाँ पे आपके कई बार मतलब बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको इनको पढ़ के जाना है। वहीं पे अगर बात करूं मैं अगली यूनिट क्या है हमारी, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है ना, मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें तो इसमें देखो भाई सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। क्या, रेशियो पूछा गया है आपका, रेशियो पूछा गया है आपका, हमने ऑलरेडी रेशियो कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके बात करें कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन बने हैं। ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग, देखो ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप मैथ्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, सारे टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप चैनल पे चेक कीजिए। और ठीक है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे आपको पता चलेगा कि सारे टॉपिक्स मैथ्स में रिपीट हो रहे हैं जितने हमने पढ़ रखे हैं। वहीं पर अगर मैथ्स में और बात करें तो यहाँ पे नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन था। नंबर सीरीज से सिंपल क्वेश्चन, नंबर सीरीज सबसे इजी यूनिट जो आई है आज के एग्जाम में वो नंबर सीरीज मतलब मैथ्स आई है। नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन था इजी। ठीक है ना, तो ओवरऑल मैथ्स भी आपकी क्या रही, इजी रही। ठीक है, अगर मैथ्स की बात करें तो ये देखो ये कम्युनिकेशन मैथ्स की थी। बाकी अगर हम आगे बढ़ें, आगे हमारे पास क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। भाई लॉजिकल रीजनिंग कैसी पूछी गई है, अभी तक क्या था, डिफिकल्ट लेवल का आपका पूछा गया है। लॉजिकल रीजनिंग में आपका क्या क्या बना है, देखो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपका हमेशा रिपीट हो रहा है फर्स्ट शिफ्ट से। अगर फर्स्ट शिफ्ट से बात करें तो आपका क्या है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें आपको पढ़ना के जाना है। इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था आपका कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, किस किस के बीच में होता है, क्या क्या रिलेशन होता है, कौन सा ट्रू होता है, कौन सा फॉल्स होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल की वीडियो में देखा था हमने थोड़ा सा बेसिक इसका कुछ इस तरीके से होता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं हमारे, इनका कुछ पूछा हुआ था। बाकी अगर हम बात करें आगे मूड्स एंड फिगर पूछा था आपसे आज के पेपर में, पूछा गया था। आज का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में गया है। पहली बार ऐसा हुआ है अभी तक एग्जाम जो चल रहा है फरवरी वाला, कि इसमें पहली बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर बन गया हो। ठीक है ना, वहीं पे अगर बात करें हम आगे आने वाली यूनिट का तो क्या है, देखो हमारे पास अगर हम बात करें डीआई की हमने कर ली है, और हम बात करें यहाँ पे आईसीटी की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, भाई कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन थोड़े से अलग बन रहे हैं।
इस बार पूरे जो फेज 1 है, 2 है और 3 है, तीनों में क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग बने हैं। तो देखो यहाँ पे जो देखने को मिला है ना, यहाँ पे आपके बताए गए हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन बने हैं, टेक्निकल क्वेश्चन बने हैं। अब टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि टेक्निकल लैंग्वेजेस उनकी दे रखी है, थोड़े से टिपिकल बन रखे, मतलब जनरली नहीं पूछा सिर्फ लाइन की फुल फॉर्म पूछ लियो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाके क्वेश्चन आपके पूछे गए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या क्या क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन था वायरस से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड शायद फुल फॉर्म पूछोगी। तो क्या थी इसकी फुल फॉर्म? हमने ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में बताई है, क्या वाइटल इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। इसी तरीके से वॉर्म की भी होती है, राइट वंस एंड रीड मैनी। तो इसी तरीके से आपके कई सारी चीजें होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। यहीं पे अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ सिक्वेंस और ऑर्डर पूछा था, सिक्वेंस एंड ऑर्डर। अब किसका पूछा होगा आपको पता ही है, किसका भाई? मेमोरी, मेमोरी हो सकता है या फिर फाइल सिस्टम जो होता है वो होता है, जो मैं आपसे बार बार बात करते रहता हूँ कि इस तरीके से आपका कॉस्ट के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, स्पीड के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, ठीक है ना। और बाकी आपका रिस्पॉन्स टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन सी मेमोरी कहाँ पे आती है। इस तरीके से आपका सिक्वेंसिंग ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। मैं बार बार इस टॉपिक को बोल रहा हूँ। वहीं पर अगर बात करें क्या था, फुल फॉर्म पूछी थी भाई, फुल फॉर्म थी, फुल फॉर्म आपकी बहुत ज्यादा पूछी जा रही है इस बार। फुल फॉर्म किस में थी? मैचिंग में थी, मैचिंग में था, मतलब कि 3-4 फुल फॉर्म दे रखी थी और आपको मैच करना था करेक्ट, मतलब आपस में कि कौन सा किसका फुल फॉर्म है, ठीक है। वहीं पे बात पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ की बात करूँ तो भाई जो हमारा आ रहा है कन्वर्जन, कन्वर्जन यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। किस में? यहाँ पे पूछा था आपका MB to TB। क्या होता है भाई MB to TB? क्या होता है MB होता है मेगाबाइट और TB होता है टेराबाइट। तो MB to TB पूछा था, तो देखो MB से कन्वर्ट करेंगे पहले GB में और फिर कन्वर्ट करेंगे TB में, कुछ इस तरीके से होता है ना। कि इसमें कितना होता है, 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024, या फिर कह लीजिए 1024 MB में 1 GB होता है, ठीक है ना। और फिर अगर GB को कन्वर्ट करें तो 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB, ठीक है। ये होता है आपका रिलेशन। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 GB इक्वल्स टू 1 TB। तो इस तरीके से आपका कन्वर्जन हो जाएगा। आप इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था आपका ICT का पार्ट। अगर मैं आगे जाऊँ, आगे बढ़े तो आगे क्या है हमारे पास? आगे भाई हमारा इंपॉर्टेंट आता है पार्ट PD, मतलब पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। इसमें अगर क्या क्या दे रखा हमें, सबमिट दे रखे थे भाई, सबमिट, अर्थ सबमिट, ये सब पूछा था ईयर्स के साथ। ईयर्स के साथ पूछना मतलब कि ये जहां तक है मैचिंग में होगा, ठीक है। पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा अगर बात करूं तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछा था भाई, पॉल्यूटेंट्स इंपॉर्टेंट, पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछा था। फिर अगर आगे बात करें, आगे आपका क्या पूछा था? थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, ठीक है ना। थर्मल एनर्जी पहले ही पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? यहाँ पे आपका बायो एनर्जी से भी क्वेश्चन बना है, बायो एनर्जी से आपका क्वेश्चन बना है। ये इंपॉर्टेंट हो गए दोनों, क्योंकि ये क्या है? रिपीटेड टॉपिक है, ये ऑलरेडी फेज 1 में पूछा जा चुका है थर्मल एनर्जी, ठीक है ना। थर्मल पॉल्यूशन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें अगली और अपनी लास्ट यूनिट जो है हमारी, क्या? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एक टॉपिक तो आप जानते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं और जिसको आप छोड़कर नहीं जा सकते, वो है क्या है? NEP 2020। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। इससे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव पूछे थे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ शायद NEP 2020 यहाँ पे पूछे थे आपसे। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका स्वयं प्रभा पूछा गया है फिर से। स्वयं प्रभा बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है ये, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा, ठीक है। स्वयं प्रभा, स्वयं और स्वयं हो लिख देते हैं यहाँ पे, स्वयं हो गया। और यहाँ पे आपका मूक, ये आपके रिलेटेड है, मतलब सारे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान देना है। वहीं पे अगर बात करूँ किसका है, यहाँ पे हायर इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया था। मैचिंग का क्वेश्चन था, मैचिंग में था हायर इंस्टीट्यूशन का वर्किंग पूछी थी, हायर इंस्टीट्यूट की वर्किंग दे रखा था मैचिंग में, ठीक है। अगर आगे बात करें तो फिर ये 3 क्वेश्चन आपके बाकी देखने को मिले हैं। तो देखो ये सारे टॉपिक्स है जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ध्यान देना है कि शिफ्ट 2 के लिए आपको इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं, कि जो आपका आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये टॉपिक बताया गया। दूसरा मैं बता दूं, यहाँ पे ओवरऑल जो लेवल यहाँ पे बना है वो पहली बार आपका डिफिकल्ट की तरफ गया है। डिफिकल्ट कह सकते हैं इसको, कि डिफिकल्ट आपका एग्जाम थोड़ा सा यहाँ पे जा रहा है। धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि फेज 4 के लिए क्या हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं। और मैं ऑलरेडी एक मर्ज्ड वीडियो बना चुका हूं जिसमें क्या है, मैंने सारे टॉपिक्स आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 के बताए हैं, जिसमें आपके पोटेंशियल क्वेश्चन छिपे हुए हैं। सारे टॉपिक्स आपके एक साथ हैं, तो उसको भी देखिए। और बाकी जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस सेशन को। बाकी आप बने रहिए और आप तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम की। आपको सभी को ऑल द बेस्ट और आपका एग्जाम अच्छा हो। गुड लक, थैंक यू।